जैसे भगवान अनादि हैं, वैसे ही भगवान की कथा भी अनादि है। जैसे भगवान का कभी अंत नहीं होता, वैसे भगवान की कथा का भी कभी अंत नहीं होता, लेकिन रुकेगी नहीं। भगवान की कथा की धारा, ये गंगा, ये कभी रुकती नहीं और रुकनी चाहिए भी नहीं। एक बड़ा प्यारा सा प्रसंग आता है। भगवान श्री हनुमंत लाल जी, जब राम जी अपनी सब लीला का संवरण करके साकेत जा रहे थे, विमान में बैठे, सबको अपने विमान में बिठा लिया, सबको साथ लेके साकेत जा रहे थे। तो राम जी ने कहा कि बेटा हनुमान, देखो सब लोग हमारे संग जा रहे हैं, तो एक काम करो, तुम भी चलो हमारे साथ में साकेत। तो हनुमान जी ने कहा कि ना ना प्रभु, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, और अगर जाऊं भी तो पहले एक बात बताओ, अगर मैं मन थोड़ा बहुत बनाऊं भी तो पहले ये बताओ, आपके धाम में जब जाएंगे तो क्या वहां आपकी कथा हमको सुनने को मिलेगी? राम जी बोले, हमारी कथा हमारे ही साकेत में क्यों सुनाएंगे, वहां कथा सुनाने का क्या काम। तो हनुमान जी ने कहा तो फिर फाइनल, फिर हम नहीं जा रहे, हम धरती पर ही रहेंगे। तो राम जी ने पूछा, कब तक रहोगे धरती पर, पृथ्वी पर तुम कब तक रहोगे? तो हनुमान जी ने कहा है कि हे प्रभु, जब तक आपकी कथा धरती पर रहेगी तब तक ये हनुमान धरती पर रहेंगे। कि ये भी भाव इससे सीखने का है कि अगर हम चाहते हैं हनुमान जी महाराज कभी ये पृथ्वी छोड़ के जाए ना, तो हम सबका परम कर्तव्य बन जाता है क्या, कि ये कथा कभी रुकनी नहीं चाहिए। जिस दिन रुकी, सब देवी देवता ये धरती छोड़ के चले जाएंगे। उनको ये इस धरती पर क्या मिला? स्वर्ग में देखो कितने सुख वैभव व्यवस्थाएं, जहां मन चाहे एक मन मात्र से, एक संकल्प मात्र से कहां पहुंचे, फिर भी वो सब स्वर्ग छोड़ के धरती पे पड़े रहते। क्यों? क्योंकि यहां उनको भगवान की कथा सुनने को मिलती। वही नहीं रही तो फिर उन देवी देवताओं का यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं, सब छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जब तक भगवान की कथा है, देवर्षि नारद जी, हनुमान जी, अगस्त्य ऋषि, दुर्वासा ऋषि, ये सब भगवान की कथा में आके विराजमान होते हैं। पता चले हनुमान जी आए थे कथा सुनने और मैया उनसे जगह के लिए झगड़ा करके लड़ पड़ी। हनुमान जी सोचे ये बढ़िया, अच्छे हम भले आए। कथा में किसी को पहचानना ये आसान काम नहीं है। कौन सा कौन भक्त कब किस दशा में हो, किसी का कुछ नहीं पता रहता। तो कथा में ज्यादा फिर झगड़ा वगड़ा करना नहीं चाहिए। पता नहीं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में कहाँ कौन छुपा हो, कोई कह नहीं सकते। क्योंकि भगवान की कथा में सब जो भी आता है भगवान का भक्ति आएगा। ये तो हम लोग हैं जो कह देते अरे ये सब तो ऐसे ही भीड़, आजकल लोग कथा सत्संग में वैसे ही भीड़ करते हैं, मानते तो कुछ है नहीं। पर भैया इस कथा में आ भी रहे तो भी इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। अब इस नजरिए से देखो तो तुम्हें लगेगा जहां लाखों करोड़ों लोग, जीव जंतु, चींटी, कीड़े मकोड़े पैरों में रुंध रहे हैं, कितनी आबादी है इस विश्व की, उसमें से अगर कुछ गिने चुने लोग भगवान की कथा प्रांगण में पंडाल में बैठे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन सबको भगवान चुन करके यहाँ लेकर के आए। हम जिसको वहां चुनाव करें, जिसको चुनेंगे वो गद्दी पे बैठेगा, वो लोकसभा विधानसभा में जाके बैठेगा। जो जनता के द्वारा इलेक्ट होता है वो विधानसभा में बैठता है, और जो गोविंद के द्वारा सिलेक्ट होता है वो भगवान की कथा में आके बैठता है। दिखावे के लिए सही, कम से कम आए तो यहाँ। आज दिखावे के लिए आए, क्या पता कल भगवान की कृपा ऐसे हो जाए कि दिखावा होते 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 सब दिखावा नष्ट हो जाए, दिखावे की सब जंजाल छूट जाए और हृदय में एकदम परम शुद्ध भक्ति बैठ जाए। गोपी ने ये नहीं कहा चिंतन मंगलम या आचरण मंगलम, मतलब गोपी ने ये नहीं कहा कि कथा के आचरण से मंगल होता है। गोपी ने स्पष्ट कह दिया श्रवण मंगलम, सुनने से ही मंगल हो जाता है। आप क्या सुनते और क्या देखते, इस पर आपका पूरा जीवन निर्भर करता है। जैसा आप चित्र देखोगे वैसा आपका चरित्र बन जाएगा। क्या चित्र देखना है वो बड़ी सावधानी वाली चीज है। ऐसा नहीं जो
दिखा रहा है टीवी पे, सो सभी देख के सभी चीज अपने दिमाग में भर लिया। क्या चित्र वो चरित्र निर्माण करता है, और क्या सुन रहे हो उससे भी हमारे चरित्र का निर्माण होता है। तो अगर यहाँ 7 दिन कथा सुनाई गई है, तो 7 दिन में कोई एक लाइन, एक बात, कोई एक सूत्र तो ऐसा होगा ना जो आपके दिल को ठीक लगा होगा। मैं चलो हो सकता सारी बातें अच्छी मैंने ना बोली हो, पर कोई 7 दिन में एक बात तो ऐसी अच्छी निकली होगी गलती से मुंह से, जो आपके लिए अच्छी हो और आपको लगता है कि मैं इसको जीवन में ग्रहण करूं तो इससे मेरा जीवन बदल जाएगा। बस उस एक बात को पकड़ लो। 7 दिन की 50,000 बात नहीं पकड़नी है आपको, एक बात पकड़ लो बस। एक बात अगर इन सब में से आप पकड़ लोगे तो वो एक बात ही सारे 7 दिन का जो फल है, जो पुरस्कार है, वो प्राप्त हो जाए, इनाम प्राप्त हो जाए। एक ही बात, कोई उस एक बात में बहुत सारी चीजें हो सकती है। किसी को कुछ अच्छा लगे, किसी को कुछ अच्छा लगे। कोई गृहस्थी बैठा होगा तो जब गृहस्थ की बात की जा रही होगी उससे वो अच्छा लगेगा। कोई वैरागी बैठा होगा उससे वैराग्य की बात अच्छी लगेगी। कोई सन्यासी बैठा होता है उससे सन्यास की बात अच्छी लगती है। पर एक चीज ऐसी है जो गृहस्थ, वैष्णव, सन्यास सब धर्मों के लिए, सबके लिए बराबर है, सबके लिए जरूरी है। और वो एक बात कौन सी है? जो 7 दिन की कथा का सार है, जो आपको अपने साथ अपने घर लेके जाना है। वो क्या है? वो कथा के विश्राम में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो भगवान की कथा है, ये कहीं ना कहीं हमारे हृदय में आनंद की, परम शांति की, परम आह्लाद का अनुभव कराता है। और ऐसे समय में जहाँ कलयुग में चारों ओर त्राही त्राही जीव माया में फंस करके मचा रहे हैं, उस युग में अगर थोड़ी सी फुर्सत निकाल के 3 घंटे आप कथा में आके बैठ गए, तो क्या ये कम कृपा है भगवान की? आप 7 दिन से लगातार मेरी बात ऐसे शांति से, इतनी भीड़ में, इतनी कम जगह में भी शांति से बैठ के सुन रहे हो, ये क्या कम बड़ा एहसान है? सुनाने को तो सब तैयार है, पर सुनता कौन किसकी है? ऐसे समय में समय निकाल करके, जहां आदमी के पास कहो ना कि भैया कथा तो, अरे कहाँ, मरने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे समय में जहां मरने की फुर्सत ना हो, सांस लेने की फुर्सत ना हो, वहां आप 3-4 घंटे फुर्सत निकाल के बैठे हो। कि जिस दिन समझ आएगा ना कि अब थोड़ी फुर्सत आ गई है, अब थोड़ा समय आ गया है, उस समय फिर घड़ी में समय नहीं बचेगा। तो समझ के देखिए, सोच के देखिए, 1 सेकंड की कितनी कीमत है, कितनी महिमा है। लेकिन हम बस यही सोचते रह जाते, तब समय आएगा तब कर लेंगे भजन, तब समय आएगा तब तीर्थ कर लेंगे। किसी ने कहा कि पैसे की भूख क्या लगी, कमाने निकल गए। पैसे की भूख क्या लगी, कमाने निकल गए। और जब तक पैसा कमाया तब तक हमारे जमाने निकल गए। तो इसलिए भैया एक सीधी सी बात है, बड़ी स्पष्ट वाली बात है कि देखो, मेहनत परिश्रम शरीर से करते रहो, लेकिन मन में ये हमेशा याद रखो कि हमारा एक असली घर है जहां हमें जाना है, और वहां सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा। एक एक पल का हिसाब हमें देना पड़ेगा, एक एक घंटे, एक एक क्षण का हिसाब देना पड़ेगा। और वहां के लोग, यम के दूत, बड़े पत्थर दिल हैं, यहाँ के जैसे नहीं। यहाँ का व्यक्ति फिर भी थोड़ा बहुत दंड जेलर देता है तो थोड़ा हृदय में पीड़ा रहती है, पर वहाँ के जो यम के दूत है ना, बड़े खूंखार, बड़े भयानक हैं, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, सब पापों का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए सावधानी से कर्म करें, संतोष के साथ जिए। जो भगवान प्राप्त करा रहे, कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बस जितना ठाकुर जी देते जाएं उसमें आनंद से जियो। जितना कमा रहे हो उसका कुछ भाग सेवा में लगाते जाओ। जिनके पास नहीं है, जो दीन दुखी है, उनका थोड़ा थोड़ा सा सामर्थ्य दिया भगवान ने तो करते जाओ।
जितना उनको आनंद प्रदान करोगे उतना ही अपने आप भीतर। साउथ के एक महात्मा हुए तिरुवल्लुवर, उन्होंने कहा कि तुम किसी के पांव से कांटा निकाल के देखो, तुम्हारे दिल की चुभन अपने आप कम हो जाएगी। कि कथा सुनने के बाद जो हम भगवान को विसार दिया, हमने भुला दिया, वो भगवान हमें फिर से पुनः याद आ जाए, फिर से हमें लगे कि नहीं, हमारा ये जीवन भगवान की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है, हमें भजन के लिए प्राप्त हुआ है। ये भाव रख के कथा सुनो। और यही भाव आज कथा के 7 दिन आपने कथा सुनी तो भगवान कहेंगे ना आपसे, बोल तुझे क्या चाहिए। समझ लो भगवान ही मेरे मुख से बुलवा रहे हैं, भगवान मेरे मुख से संदेश वाक्य के रूप में बुलवा रहे, बोल क्या चाहिए तुझे। अब जो ना समझ होगा वो फिसल जाएगा। कैसे फिसल जाएगा? मांग लेगा नौकरी लग जाए, कोई मांग लेगा भगवान पोता नहीं हो रहा, पोता दे दो, हमारे रोग ठीक हो जाए, ये मांग लेगा। पर असल जो भक्त होगा, सच्चा जो परम भक्त होगा, वो क्या मांगेगा? प्रभु बस एक काम कर दो, इतनी कृपा कर दो कि हमारा रोम रोम बस आपका नाम लेता रहे, आपकी याद कभी दिल से जाए। ये बात झूठी नहीं है, ये बात कोई, आप ये मत समझना कोई मैं प्रवचन के लिए बोल रही हूँ। सारी दुनिया का जितना सुख है ना, पूरी दुनिया में जितना सुख है, उससे हजारों गुना ज्यादा सुख भगवान के एक नाम में है। जो उस नाम को जिन्होंने लिया उनसे पूछो जाकर के, एक बार बोलते हैं कृष्ण, आहा रोम रोम खिल उठता है। फिर ना उनको किसी संसार के वैभव की जरूरत होती है, ना उनको किसी मुख को मीठा करने के लिए किसी मिठास की जरूरत नहीं। राधा बोला समझो मुंह में मिश्री घुल गई। कितना सुख होगा भगवान के नाम में, जो मीरा ने सब सुख ठुकरा दिए और बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो भगवान ने ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे दुनिया में, पर दूसरो ना कोई ये कहने वाली मीरा ही हो सकती है। हमारे लिए भगवान भी हैं, भगवान भी हमारे हैं, और ये लोग भी हमारे अपने ही हैं, दुनिया अपनी है, परिवार अपना, पर दुनिया मेरी है ही नहीं, केवल आप मेरे हो, ये मीरा ही कह सकती है, मीरा जैसा दिल ही कह सकता है। पर कम से कम इतना तो मान लो, जितना आप अपने परिवार को मानते हो कि ये हमारे अपने, उतना ही बस ठाकुर जी को मान लो, उसी में काम बन जाए। इतना भी तो नहीं मान पाते हम, इतना ही मान लो। कोई भी घर में भोजन बनेगा तो माता को पहले खुद को खाने का याद रहेगा या बच्चे को खिलाने का याद रहेगा? बाजार जाएगी तो अपना कपड़ा खरीदने का ज्यादा ध्यान रहेगा या बच्चों का? अगर ये भाव एक माँ में नहीं तो फिर उसका ममत्व पर फिर प्रश्न है, उसके ममत्व भाव पर फिर प्रश्न उठने लगेंगे। तो जैसे आप इतना ध्यान रखते हो अपने परिवार का, बालकों का, बच्चों का, बस इतना सही ठाकुर जी का रख लो। जैसे आप ध्यान करती हो ना कि आज चिंटू कह रहा है मैगी खाऊंगा, ऐसे ही आपके मन में कभी आने लगे कि आज आपके घर के जो ठाकुर जी की मूर्ति है, आज वो कह रही है कि आज हमको ये खाना है, ये भोजन बना दो। कहीं जा रहे हैं तो, घूमने जा रहे हैं तो बच्चों को अकेला ताला लगा घर में चले जाओगे, या तो ताई, नानी, चाची, काकी किसी के पास छोड़ के जाओगे कि तुम ध्यान रखना, कोई नहीं है तो संग लेके जाओगे। ठीक वैसे ही आपके घर में ठाकुर जी है, ऐसा नहीं कि ताला लगा के चले गए, या तो किसी के सहारे उनको सौंप के जाइए कि तुम अच्छे से सेवा, और नहीं है कोई अगर तो फिर उनको अकेले नहीं, साथ में। तो इतना सा बस कर लो, जितना प्रेम संसार से उतना प्रेम ही बस भगवान से करने लग जाओ, फिर देखो जीवन में कितना आनंद होगा। तो आज भगवान से यही मांगिए कि हे प्रभु, हमारा ये जो बातें बताई जा रही हैं भाई, ये हमारे मन में बैठ जाएं, आप हमको अपने जैसे लगने लग जाओ। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन।
जैसे कहते हैं भागवत में कि जब जीव गर्भ में भगवान से वादा करके आता है कि प्रभु मैं आपका भजन करूंगा, तब उसको इस दुनिया में भेजा जाता है। और जब फिर भजन नहीं करता तो फिर 84 के चक्कर में घूमना पड़ता है। 84 लाख योनि हमारा सनातन धर्म बताता है, उसमें घूम 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 करके अंत में फिर एक मानव जीवन मिलता है कि इस जीवन में मौका है तुम मानव बन के, भक्त बन के पालो भगवान को। पर मानव भक्त छोड़ो, हम कई लोग तो हैवान तक बन जाते हैं। उनमें और राक्षसों में कोई, उनके आचरण में कोई भेद नहीं होता। मांस खा रहे हैं, मदरा पी रहे हैं, व्यभिचार, पर स्त्री के साथ गलत व्यवहार, ये दैत्य नहीं तो क्या है, ये राक्षस नहीं तो क्या है। राक्षस कोई सींग लगा करके थोड़े ही आते हैं। ये मानव जीवन में जो जीवन भगवत प्राप्ति के लिए था, हमने उस जीवन को क्या से क्या बना दिया। भगवान तक पहुंचने का जो सीढ़ी, जो रास्ता था मानव जीवन, उसको हमने ऐसे ही गलत सलत खाना, व्यवहार करना, उसमें व्यर्थ कर दिया। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी समय है। अगर जीव अभी भी संभल जाए भगवान की कथा श्रवण पान करके, कितनों का जीवन इस सत्संग ने बदला है, कितनों के जीवन को भगवत में इस कथा ने बनाया। हम माला नहीं करते थे, माला करने लगे, हम कंठी नहीं पहनते थे, कंठी पहनने लगे, हम चंदन लगाने लगे। यही तो बदलाव है, यही तो परिणाम है। फिर तुम कहते हो, फिर भी इतना सब होने के बाद भी कहते हो कि सत्संग आजकल बस सुनते हैं लोग, मानते नहीं। अजी जो मानते उनसे जाके पूछो, उनका जीवन कथा कैसे बदल देती है, एक क्षण में बदल देती है। राम ठाकुर जी बचाए बस। ऐसे लोग, शरीर तो उनका मानवों का होता है, पर उनकी प्रवृत्ति, उनकी बुद्धि, उनकी मानसिकता दैत्य से कम नहीं होती। इसलिए आज की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। धीरे धीरे आज से कई वर्ष पहले जब भारत, भले भारत गुलाम था, लेकिन कम से कम भारत अपनी जो उसकी विचार शक्ति थी उसको तो उसने जिंदा रखा था कि नहीं हम मांस नहीं खाएंगे। लेकिन अंग्रेज धीरे 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 वो गंदगी हमारे दिमाग में ऐसा भर के चले गए कि आजकल जहां 70-80% लोग शाकाहारी भारत में होते थे, आज 70-80% मांसाहारी हो गए। और उनसे पूछो कि आप क्या, तो शब्द भी तो देखो कितना अच्छा लिया, नॉन वेजिटेरियन। ये शब्द ही अपने बचाव के लिए है, क्योंकि ये तो कह नहीं सकते कि हम किसी का खून पीने वाले हैं, हम किसी का शरीर नोच नोच के खाने वाले हैं। ये कहेंगे तो थोड़े से क्रूर दिखेंगे, इसलिए नॉन वेजिटेरियन। हम वेजिटेरियन नहीं हैं, पर क्या हो वो बताओ ना। असल में ये नॉन वेजिटेरियन शब्द ही अपने बचाव के लिए रखा, असल में होना चाहिए एनिमल फ्लैश ईटर, जो पशुओं का मांस खाए। अरे भारतीय परंपरा भी तो देखो, भारतीय परंपरा कहती है किसी को शमशान में जला के दाह संस्कार करके आते तो आके नहाते, स्नान करते, शरीर अपवित्र माना जाता शमशान से आकर के। तुम शरीर को, अब उसकी पवित्रता क्या होगी जिसका शरीर ही शमशान बन गया। शमशान में क्या होता है, देह को, शरीर को दफनाया ही तो जाता है। ठीक वैसे ही हम अपने शरीर में पशुओं के शव को दफना रहे, हो गया शमशान। कहां से पवित्र हो सकता व्यक्ति। इसलिए 100 बातों की एक बात कि अपने बच्चों को बचाएं, एजुकेशन सही दें, पर एजुकेशन के नाम पर उनको ये सब बेकार की चीज़ें ना सिखाएं। आजकल के बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पहुंच जाते हैं। देखो दिल्ली की JNU यूनिवर्सिटी, रोज हंगामा, रोज कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपको पता नहीं हो, JNU यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ही एक, क्या कहते, एक आंदोलन या एक मांग उठाई। मांग की, क्या मांग की कि जैसे फॉरेनर में, जैसे फॉरेन में, विदेश में जैसे बीफ पार्टी होती है, वैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी में बीफ पार्टी करना चाहते। भारत देश सनातनियों का देश, और उस देश में, उस देश के होने वाले बच्चे ये मांग करते हैं कि उनको अपनी यूनिवर्सिटी में गौ मांस की पार्टी करनी है। इसलिए बच्चों को बचाइए, उनको समझाइए क्यों ये सब ज़रूरी है। बचपन से उनको संस्कार और शिक्षा अवश्य दीजिए।
तो भगवान की जो कथा है ये कहीं ना कहीं हमारे हृदय में, हमारे मन में सेवा की भावना जगाती है। और आज कथा का ये बातें आज इसलिए उठ रही हैं क्योंकि ये चीज़ें कथा से बदलनी चाहिए। कथा का मूल उद्देश्य तो यही होता है ना कि बदलाव आए। कथा के प्रसंग तो लगभग आप भी जानते ही हैं, राम जी कृष्ण भगवान कैसे कैसे लीला हुई सब अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन कुछ बदलाव आए, कुछ सेवा की भाव मन में जागे। तो आज विश्राम दिवस में ये सबसे निवेदन है। एक तो जैसा मैंने एक दिन पहले भी कहा था, गौ व्रती बनिए, गाय के दूध, गाय के घी, गाय की चीज़ों से बनी हुई, गाय के जो पदार्थ हैं उनसे बने हुए प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। आजकल लोग समझ भी रहे हैं, धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक थिंग्स हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वो इसीलिए हैं जिससे गाय की महिमा बढ़े शुरू किया, और उद्देश्य एक ही है कि इससे गाय की वैल्यू बढ़े। जितनी गाय की वैल्यू बढ़ेगी उतना गाय मरने, कटने से, कचड़ा खाने से बच सकती है। नहीं तो आज की दशा आप देखोगे, हमारा ये जो अस्पताल है, आप कभी वहाँ आओ वृंदावन की तरफ तो आइए उसमें और देखिए, ऐसा कोई पत्थर हृदय होगा जो उन गायों को देख करके उनकी आंखें भीगे ना। इतनी दशा गौ माता की खराब है। एक तो बीमारी, कोई रोग, कैंसर हो गया, हर्निया हो गया, प्लास्टिक जमा हो गई, या बछड़े एक्सीडेंट में एक पांव कट गया, किसी के दोनों पीछे के कूल्हे टूट गए, किसी के चारों पांव ही टूटे पड़े हैं, ना उठ सकता है ना खा सकता है। खाने तक के लिए भी उनको गौ सेवकों को हाथ से जाके खिलाना पड़ता, पानी हाथ से पिलाना पड़ता, वो पीने के सामर्थ्य में भी वो नहीं होते। लेकिन सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा मिलके प्रयास करेंगे कि हमें बस किसी भी तरीके से गाय माता की सेवा करनी है, चाहे वो धन से हो, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो। लेदर मत उपयोग करिए, फैशन के चक्कर में आकर के कुछ भी लेदर का उपयोग कर रहे हैं, चमड़े का उपयोग कर रहे हैं, शरीर में वही खाल लगा करके फैशन के चक्कर में घूम रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो कर सकते हैं। मान लीजिए आप बड़ा गौशाला अस्पताल नहीं चालू कर सकते, तो इतना तो सभी कर सकते हैं।